श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा का 3 सन्यासियों के रूप में प्रकट होना। सन 1917 मई माह में वामन राव मोठा गांव जाकर अपनी मां और बहन के साथ रुके। मोठा गांव जाने का मुख्य कारण था आगामी वकालत की परीक्षा की तैयारी के लिए पढ़ाई करना और कमजोर स्वास्थ्य को पूर्णतः स्वस्थ करना। उस अवधि में देवशंकर हरजीवन गोसले नाम के एक व्यक्ति ने रामेश्वर मंदिर में महारुद्र यज्ञ का आयोजन करवाया। यज्ञ में अनेक भक्त सम्मिलित हुए। यज्ञ की पूर्ण आहुति के समय 3 सन्यासी यज्ञ के दर्शन करने हेतु पधारे। क्योंकि उनके पास रहने और भिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए दर्शन के पश्चात वे वामन राव से मिले और बोले। वामन राव ने उनका आतिथ्य सत्कार किया और नीलकंठ महादेव मंदिर में उनके ठहरने की व्यवस्था भी करवा दी। वामन राव ने अपने मां से सन्यासियों के लिए अपने घर से भिक्षा का प्रबंधन करने का आग्रह किया। मां की अनुमति के पश्चात उनकी बहन मोदी बहन भोजन पकाने के लिए सहमत हो गई। मोदी बहन ने स्वादिष्ट भोजन पकाया। वामन राव ने सन्यासियों के हाथ धुलवाकर उन्हें आदर पूर्वक आसन ग्रहण करवाया। केले के पत्ते बिछाए गए और उन पर मोदी बहन ने भोजन परोसना आरंभ किया। 2 सन्यासियों ने मंत्र उच्चारण किया, लेकिन बीच में ही बैठा तीसरा सन्यासी चुप रहा। उसने इशारे से वामन राव को बुलाकर कहा, देखो, मैंने हाथ में कुछ नहीं छुपाया था, लेकिन भिक्षा का भोजन ग्रहण करने से पूर्व मैं पहले शालिग्राम का पूजन कर उसे भोजन अर्पित करता हूँ। भगवान विष्णु के निराकार तथा विग्रह रूप को शालिग्राम कहा जाता है। यह नेपाल मुक्तिधाम गंडक नदी में पाए जाते हैं। यह पत्थर काले, गोल, अंडाकार आकृति के होते हैं। इस शालिग्राम को मैं अपने माथे में खोखली सुरंग नुमा हड्डी में रखता हूँ और उसे अपने मुंह द्वारा बाहर निकालता हूँ। फिर उस सन्यासी ने काले रंग के विष्णु शालिग्राम को अपने मुंह से बाहर निकाला और अपनी हथेली में रखकर पहले उसे स्नान करवाया। फिर विधि विधान से पूजन कर भोजन अर्पित किया। उस समय उसके साथियों ने भी हाथ जोड़कर उनका पूजन किया। फिर उसने वामन राव को कहा कि अब वह शालिग्राम को पुनः अपने माथे में स्थित स्थान पर स्थापित करेंगे और उसने शालिग्राम को अपने मुंह में डाल लिया। इसके बाद तीनों सन्यासियों ने भोजन ग्रहण किया। वामन राव ने विस्मय से इस संपूर्ण घटनाक्रम को देखा। वामन राव को विचार आया, मध्य में बैठे यह सन्यासी वास्तव में विष्णु हैं। उन्होंने शालिग्राम को अपने आज्ञा चक्र में से निकाला और शालिग्राम विष्णु का प्रतीक है, इसीलिए उनके आसपास बैठे अन्य 2 सन्यासी ब्रह्मा और महेश हैं। क्योंकि सन्यासियों के पास अपने इष्ट देवता को अपने माथे की सुरंग में रखने और जरूरत पड़ने पर उन्हें बाहर निकालने की अनूठी कला थी, इसलिए वामन राव को प्रमाण मिल गया कि वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश थे। वामन राव को यह निश्चित हो गया कि बाबा उसके घर 3 सन्यासियों के रूप में आए थे और वे भगवान दत्तात्रेय ही थे। श्री वल्लभ चरित्र अध्याय 45 में श्रीपाद हनुमान को बताते हैं कि कलयुग में उन्हें साईं बाबा का अवतार लेना है, लेकिन हनुमान अंश अवतार के रूप में संतुष्ट नहीं हैं और कहते हैं, जो अंश अवतार मैं लूँगा वह निरंतर अपने मूल तत्व से जुड़ा हो और उसके पास आपके पुरातन मूल तत्व की सभी शक्तियाँ और सामर्थ्य हो। तब श्रीपाद ने काल पुरुष को उनके समक्ष प्रकट होने का आशीर्वाद दिया। श्रीपाद ने तब काल पुरुष को कहा, मैं हनुमान का वरदान देता हूँ कि मेरा वास्तविक रूप ही उसमें समा जाए। मैं उन्हें नाथ की उपाधि प्रदान करता हूँ। अब वे साईनाथ कहलाएंगे। इस दिन को मैं दत्त जयंती के नाम से निश्चित कर रहा हूँ। हनुमान जी की चेतना उपयुक्त रूप से दत्त स्वरूप में रूपांतरित हो जाएगी। फिर श्रीपाद, श्री वल्लभ और हनुमान एक दूसरे में समा गए और समर्थ सद्गुरु साईं बाबा का दिव्य रूप धारण किया। भोजन ग्रहण करने के पश्चात सन्यासी पूर्णतः तृप्त हो गए। उन्होंने वामन राव और उनके परिवार का आभार व्यक्त कर उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर वे तीनों रामेश्वर मंदिर की ओर प्रस्थान कर गए। जाने के
कुछ समय पूर्व उन्होंने वामन राव को गद्दे उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। कुछ देर के बाद वामन राव अपने सेवक के साथ गद्दे और तकिए लेकर मंदिर में गए। वहां उन्होंने सन्यासियों को भजन गाते हुए देखा, इसलिए वामन राव वहीं बैठकर भजन श्रवण करने लगे। भजन का मूल अर्थ था कि धर्म ध्वज खंडित हो गया है, इसलिए उठो और सचेत हो जाओ। वामन राव निश्चित हो गए कि बाबा उन्हें कह रहे हैं, तुम इस मायावी संसार में इतने लिप्त क्यों हो? धर्म ध्वज वास्तव में खंडित हो गया है। बेसुध और जड़ की तरह मत पड़े रहो। शुभ भावनाओं से पूरित हो संसार धारण कर धर्म के उत्थान के लिए प्रयत्नशील हो जाओ। यह 3 सन्यासी सद्गुरु साईनाथ महाराज के घोतक हैं, जो भगवान दत्तात्रेय के अवतार हैं। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। राहता में वामन राव का अलौकिक अनुभव। एक दोपहरी जोग ने वामन राव को राहता चलने का आग्रह किया। जोग बोले, बाबा राहता में खुशहाल चंद के घर गए हैं, चलो हम दोनों भी बैलगाड़ी द्वारा राहता चलते हैं। फिर जोग, उनकी पत्नी और वामन राव ने बैलगाड़ी में बैठ राहता की ओर प्रस्थान किया। आधा रास्ता तय हुआ ही था कि बैलगाड़ी का एक पहिया मिट्टी में धंस गया, इसलिए वे आगे चलने में असमर्थ हो गए। तब जोग बोले, वामन राव, सभी कहते हैं कि तुम में असाधारण सिद्धियां हैं, इसलिए तुम पहिए को स्पर्श कर दोगे तो बैलगाड़ी चल पड़ेगी। तब मुझे लोगों की बात का प्रमाण मिल जाएगा। वामन राव ने पहिए को हाथ लगाया और बैलगाड़ी बिना किसी कठिनाई के आगे चल पड़ी। जोग बोले, लोग जो तुम्हारे विषय में कहते हैं वह वास्तव में सत्य है। वामन राव को सिद्धियां प्राप्त करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और ना ही वे सिद्धियों को महत्व देते थे। उन्हें लगा कि जोग का ऐसा विश्वास था कि मुझ में पहिए को मिट्टी से बाहर निकालने की शक्ति है, इसलिए उनका विश्वास सच्चे सिद्ध हुआ। लेकिन वामन राव को ऐसा विश्वास था कि बाबा की कृपा से ही सब कुछ संभव था और यह इस बात का प्रमाण था। फिर उन्होंने नदी पार कर राहता में प्रवेश किया। बैलगाड़ी को खुशहाल चंद के घर से कुछ दूरी पर रोका गया और सभी बैलगाड़ियों से उतरे। जोग और उनकी पत्नी खुशहाल चंद के घर चले गए, लेकिन वामन राव उनके साथ नहीं गए। नदी पार करते समय वामन राव ने बाबा को नदी से दूसरे किनारे पर खड़े हुए देखा था, इसलिए वे उनसे भेंट करने चले गए। बाबा ने वामन राव को देखा और दोनों साथ साथ चलने लगे। फिर बाबा ने एक बड़े हॉल में प्रवेश किया। अंदर से वह हॉल किसी सिनेमा घर या वामन राव के कॉलेज के क्लासरूम के जैसा लग रहा था। उस हॉल में बैठे हुए तीनों ओर बैठने के लिए बेंचों की लंबी पंक्तियां थी, जो हॉल की दीवार को छू रही थी, लेकिन हॉल का आगे का सभी भाग खाली था। सभी बेंचों पे पुरुष और महिलाएं बैठी थी। हालांकि हॉल खचाखच भरा था, लेकिन सभी चुप और शांत थे। खाली भाग में पीतल की सलाखों से बना एक पिंजड़ा रखा था, जिसका ऊपर का भाग खुला था। तभी वामन राव ने बाबा को उस पिंजड़े के अंदर खड़े देखा। बेंच पर बैठे सभी लोगों ने बाबा का भक्ति भाव के साथ पूजन किया और बाबा ने वहीं से उन्हें आशीर्वाद दिया। वामन राव लोगों का अनुशासन, व्यवस्था और नम्र भाव देखकर बहुत प्रभावित हुए। कुछ देर बाद बाबा हॉल के बाहर चले गए और वामन राव भी उनके पीछे चल पड़े। फिर वे दोनों खुशहाल चंद के घर गए। बाद में वामन राव वापस उस स्थान पर गए जहां हॉल था, लेकिन उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, क्योंकि अब वहां कोई हॉल नहीं था। अपनी इस जिज्ञासा और कौतूहल को शांत करने के लिए उन्होंने शिरडी पहुंचकर लोगों से हॉल के संबंध में पूछताछ की, लेकिन सभी ने उन्हें यही उत्तर दिया कि राहता में ऐसा कोई हॉल नहीं है। यह रहस्य और गूढ़ होता गया। जब उन्हें यह एहसास हुआ कि केवल वही इस अलौकिक घटना के दृष्टा थे। वामन राव हॉल के रहस्य को कभी नहीं भुला पाए, इसलिए वे जब भी शिरडी आते तो राहता जाकर उस हॉल को देखने के लिए जाते। सन 1957 में वे पुनः राहता गए, लेकिन वहां उन्हें कोई भी हॉल नहीं मिला। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस चैनल, ताकि अन्य सभी लोग बाबा की इन कथाओं को सुने, पढ़ें और बाबा की ओर और ज़्यादा आकर्षित होते जाएं। हमें बाबा के बहुत समीप पहुंचना है। बाबा का प्यार हमें पाना है। इसके लिए हमें बाबा की कथाओं को रोज़ कहना और सुनना चाहिए।
Please like and subscribe this channel and share this channel. Om Sai Ram, Jai Sai Ram, Om Sai Ram.